हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास। वेलकम टू लक्ष्य प्राप्ति अकेडमी। सो आज के क्लास में हम लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा विकास के बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करें। तो चलते हैं, आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट? भाषा का विकास क्या है? फर्स्ट समझो व्हाट इज लैंग्वेज। भाषा क्या है? जब हम बातचीत करते हैं उसी को लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, किसी का इंटरेक्ट करना, बोलना, ओके, किसी का लैंग्वेज को सुनना, उसको क्या समझ लेना, ये सारे का सारा चीजों भाषा के डेवलपमेंट के ऊपर, भाषा विकास के कंट्रोल के अंडर आ जाता है। ठीक है, सो उसको क्या मीनिंग है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोग्रेसिव एक्विजिशन ऑफ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। मतलब ये कि एबिलिटी क्षमता होता है किसी चीज को समझने के लिए, जिसको हम बोलते हैं रिसेप्टिव लैंग्वेज बोलते हैं। अगर हम किसी चीज को, इसका बात को समझ पा रहे हैं, उसको रिसेप्टिव लैंग्वेज एंड यूज, उसको वो जो समझने के बाद जब हम उसको यूज कर रहे हैं, इसको कुछ रिप्लाई कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, जो होते हैं वर्ड्स, सेंटेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, कम्युनिकेशन करना, कम्युनिकेशन क्या होता है? एक दूसरे से इंटरेक्ट करना, समझ रहे हो या नहीं? एंड सेंटेंस, वाक्य बनाना, वर्ड्स फॉर्मेशन करना, ये सब होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है, भाषा विकास के अंदर आ जाता है। इट इंक्लूड्स लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, उसको अच्छे से समझ लो। ठीक है, तो ये क्या करता है ना, लिसनिंग को भी अंडर कंट्रोल करता है, इसके अंडर लाता है स्पीकिंग यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अगर ये चार डायमेंशन में तुम सही हो, यानी तुम्हारा लैंग्वेज डेवलपमेंट सही दिशा से हुआ है। समझ रहे हो या नहीं? ठीक है, and language development is closely linked with cognitive, social and emotional development। cognitive development से भी जुड़ा है, social development भी जुड़ा है और emotional development भी जुड़ा है। कैसे जुड़ा है? cognitive development क्या है? हमारे दिमाग की सोच, हम कैसे सोचते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है। समझ रहे हो या नहीं? सो ये रहेगा cognitive development, क्योंकि अगर जैसे हम सोचेंगे उसी हिसाब से हम कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। ए पर्सन इज ए सोशल बीइंग। क्यों? क्योंकि वो एक इंसान के साथ बातचीत करता है, कम्युनिकेट करता है, इंटरैक्ट करता है, इसीलिए वो सोशल एनिमल है। समझ रहे हैं नहीं? सो क्योंकि इंसान एक जानवर से इसीलिए अलग है क्योंकि ये बात बोल सकता है, कुछ एक्सप्रेस कर सकता है, खुद का फीलिंग्स को शेयर कर सकता है। ठीक है, इसी को बोलते हम लैंग्वेज डेवलपमेंट। Another aspect is इमोशनल डेवलपमेंट, मानसिक विकास। सही, इमोशनल, भावनाओं का विकास। हम कैसे हमारे भीतर इमोशन से किसी चीज को लेकर हम उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। एक सिमिलर सिचुएशंस को डिफरेंट पर्सन डिफरेंट तरीके से उसको परसीव कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट वे में उसको एक्सप्रेस करेंगे। जैसे वो समझेगा उसी से वो एक्सप्रेस करेगा। किसी चीज किसी के लिए बहुत मामूली सिचुएशन हो सकता है, किसी के लिए बहुत बड़ा सिचुएशन होता है। समझ रहे नहीं? सो ये रहेगा क्या पूरा लैंग्वेज डेवलपमेंट का मुख्य कंसेप्ट। समझ रहे हो नहीं? सो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी भाषा विकास का क्या नीतियां हैं, उसको देखेंगे, जो कि सीडी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के तरफ से, पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि एक सीक्वेंशियल होता है, यानी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है ये एक सीक्वेंस फॉलो करता है। कौन सा सीक्वेंस? जो कि फास्ट रहेगा। साउंड्स, मतलब बच्चा पहले क्या करेगा, जन्म से बाद साउंड करेगा, आवाज करेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, ये सब होता है साउंड्स। उसके बाद आ जाता है वर्ड्स। हम देखेंगे कैसे उसके डेवलपमेंट स्टेजेस क्या है, उसको देखेंगे जब उसको अच्छे से पढ़ेंगे। बस उसको समझ में कैसे एक सीक्वेंस होता है। फर्स्ट साउंड हुआ, उसके बाद वर्ड्स, कुछ शब्द को, वो कुछ लेटर्स को लेकर तो कुछ शब्द बोलेगा, माँ, बाबा, पापा, ये जो वर्ड होता है ना, वो पहले वर्ड्स बोलेगा, उसके बाद सेंटेंस, धीरे धीरे क्या करेगा, एक एक सेंटेंस बोलना शुरू करेगा। उसके बाद आएगा कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस, उसके बाद क्या करेगा, खुद को एक्सप्रेस कर सकता है। समझ रहे नहीं? तो ये एक सीक्वेंस फॉलो करता है इसी तरह का। नेक्स्ट आता है एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी एक बच्चा क्या करता है, एक्टिवली किसी काम में पार्टिसिपेट करता है, तब उससे उसको लैंग्वेज डेवलपमेंट और अच्छा हो सकता है। जैसे कि थ्रू इंटरेक्शंस, इंटरेक्ट करता है, प्ले, खेलता है, स्टोरी टेलिंग एंड कन्वर्सेशन, जब वो खेलता है, कुछ कहानी सीखता है, सुनता है और किसी दूसरे साथ मिलता है,
तब उसका क्या होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन से क्या होता है, उसका लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। समझ रहे या नहीं? नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी व्यक्तिगत पार्थक्य, व्यक्तिगत भिन्नता। तो इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, यानी ईच चाइल्ड डेवलप्स लैंग्वेज एट डिफरेंट पेस बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस, एनवायरमेंट एंड एक्सपोजर। सही है ना? एक चाइल्ड, एक बच्चा क्या करता है, वो अपना दिमाग का ग्रोथ के हिसाब से, बुद्धि के हिसाब से, यानी इंटेलिजेंस के हिसाब से, और उसका मैच्योरिटी के हिसाब से उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। सो लैंग्वेज डेवलपमेंट इज डिफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ओके, समझ रहे हो या नहीं? ठीक है, क्योंकि ऐसे बच्चे भी होते हैं, उनका उम्र बढ़ जाता है, मतलब 10-15 साल हो जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। समझ रहे हो या नहीं? तो ये होता है डिफरेंसेस एक बच्चों के अंदर। ठीक है, इवन ट्विंस ऑल्सो आर नॉट सेम इन लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोसेस। समझ रहे हो या नहीं? एंड इट इज सोशल इंटरेक्शन इज द की। मिलना, इंटरेक्ट करना समाज से, समाज सिर्फ नहीं कि घर से बाहर, एक घर भी एक सोसाइटी का एक हिस्सा है। हम परिवार में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहुत ही इंट्रोवर्ट, किसी से बात नहीं करेंगे, और कुछ बच्चे तो बहुत एक्सट्रोवर्ट, तो ज्यादा बोलते रहते हैं। ठीक है, सो ये होता है क्या, समाज का एक हिस्सा। कैसे हम दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तब वो उनको पता चलता है कि उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट कितना अच्छे से हुआ है, कितना उसका भाषा से कितना विकास हुआ है। समझ रहे हो या नहीं? सो लैंग्वेज ग्रोज थ्रू कम्युनिकेशन विद फैमिली, पीयर्स एंड टीचर्स। जब हम दूसरे से बात करते हैं, मिलते हैं, ओके, उनसे सीखते हैं, तब हमारा लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। हम कैसे बोल रहे हैं, दूसरे कैसे सीख बोल रहे हैं, तो हम उसे सीखते हैं। ठीक है, नहीं मैं ऐसे बोलना नहीं चाहिए, वो कितना अच्छे से बोल रहा है, मैं कितना गंदा बोल रहा हूँ, तो हम इंटरेक्ट करें तब उसको सीखेंगे ना, तब हमारे भीतर सुधार लाएंगे। सो इट इज ए सोशल इंटरेक्शन प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट इंटीग्रेशन विद थॉट। हमारा सोच क्या होता है, हमारा भाषा के साथ इंटीग्रेट करता है। हम जैसे सोचते हैं उसी हिसाब से हमारा व्यवहार होता है, हमारा भाषा भी उसी हिसाब से हम यूज करते हैं। जैसे कि लैंग्वेज हेल्प्स ऑर्गेनाइज थॉट। भाषा क्या हेल्प करता है, हमारा थॉट को ऑर्गेनाइज करने में। सपोज हम एक डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, डिबेट में क्या करना पड़ता है, उसको को एक्सप्रेस करना पड़ता है। एक टॉपिक को लेकर तुम्हारा क्या राय है, तो उसको तुम क्या करना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा। सो तब क्या करना पड़ेगा, तुम्हारा अंदर जो सोच है उसको एक ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा थॉट के साथ, तब तुम उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, आज थिंकिंग डेवलप, जितना थिंकिंग थॉट में डेवलप होता है, सो डज द एबिलिटी टू एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स आइडियाज। तुम्हारा आइडिया भी उस हिसाब से ग्रो करते हैं। समझ रहे या नहीं? ठीक है, नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी भाषा विकास का स्तर क्या है, स्टेजेस क्या है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है प्री लिंग्विस्टिक, यानी पूर्वी भाषाएं। पूर्वी से क्या होते हैं, एज क्या होता है, 0 से 12 मंथ। ओके, 0 से लेकर 12 मंथ तक होता है प्री लिंग्विस्टिक स्टेज। इसे क्या होता है, कैरेक्टर्स क्या होता है ना, बच्चा क्राइंग करता है, क्विंग, बेबलिंग, गेस्टर्स। सो इट इज क्विंग गेस्टर्स क्या है, क्विंग मतलब जो आवाज करता है, अब भावेल्स का जो आवाज होता है, ये जो बच्चा करता है, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, तो ये होते हैं क्विंग। बेबलिंग क्या करता है, मतलब बेबल की तरह, बब्बा पप्पा, तो ये जो साउंड होता है ना, इसको बोलते हैं प्री लिंग्विस्टिक। तो वो सही से बोल नहीं पा रहा है। 0 से 12 मंथ, मतलब 1 साल के भीतर ऐसे बच्चों के अंदर लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है वन वर्ड, यानी हेलोफ्रेस्टिक, मतलब बच्चा एक एक शब्द बोलने के लिए कोशिश करेगा, जो कि 12 से लेकर 18 मंथ के भीतर होता है। मतलब 12 से लेकर 1.5 साल के अंदर, 1 से 1.5 साल के अंदर इसी तरह का वर्ड फॉर्मेशन, यानी एक एक वर्ड बच्चा बोलना शुरू करता है। जैसे कि फर्स्ट लाइक यूजुअली नाउन्स, जैसे कि मामा, पापा, दादा, ये सब एक एक वर्ड बोलना बच्चा शुरू करेगा। नेक्स्ट 2 वर्ड, धीरे धीरे क्या करेगा, 2 वर्ड बोलना शुरू करेगा, यानी 18 से लेकर 24 मंथ्स, मतलब 1 से 2 साल के भीतर 2 वर्ड बोलना शुरू करेगा। जैसे कि सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ, यानी कैरेक्टर्स क्या है, छोटे तरह से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, 2 वर्ड से 3 वर्ड इसे आएगा। यानी वांट जूस, मतलब मुझे जूस चाहिए, एक एक शब्द, 2 शब्द मिलाकर ये बोलना शुरू करेगा, यानी अर्ली सिंटैक्स। ठीक है, नेक्स्ट टेलीग्राफिक स्पीच, जो कि 2 से 3 साल तक भीतर होता है। वो कैसे होता है, यानी शॉर्ट सेंटेंसेस विथ एसेंशियल वर्ड्स, मतलब जो उसको चाहिए उसी हिसाब से एक छोटा सा सेंटेंस बोलना शुरू करता है।
मुझे यहाँ जाना है, वहां जाना है, मुझे आई हैव टू गो देयर, छोटे तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन करके बोलना शुरू करते हैं। नेक्स्ट, मल्टी वर्ड सेंटेंस, मतलब बहुत सारे वर्ड्स बोलना शुरू करते हैं 3 से 5 साल के भीतर, जैसे कि ग्रामर इंप्रूव्स, धीरे धीरे होगा, व्याकरण त्रुटि सुधारेगा, एंड क्वेश्चन पूछता है, प्लूरल्स, टेंसेस, ये सब इसी हिसाब से उसका डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो जटिल वाक्य क्या बोलता है, 5 से 7 साल के भीतर ये होता है, बड़ा बड़ा सेंटेंस बोलना शुरू करता है, कंस्ट्रक्ट करता है, सेंटेंस फॉर्मेशन बनाता है, यानी यूज ऑफ कंपाउंड सेंटेंस एंड स्टोरी टेलिंग एंड रीजनिंग। वो क्या करता है, 2 से 3 से ज्यादा सेंटेंस बनाकर खुद को एक्सप्रेस करना शुरू करता है, ठीक है। एंड रिफाइनमेंट एंड लिटरेसी, यानी खुद को सुधारता है और साक्षर बन जाता है। कैसे, जो कि 7 साल के ऊपर वो क्या होगा, माहिर हो जाएगा, खुद बोल सकता है, रीडिंग कर सकता है, यानी पढ़ना, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, ये सब उसी के भीतर एक डेवलपमेंट आ जाता है लैंग्वेज को लेकर, ठीक है। तो ये रहा पूरा स्टेजेस ऑफ क्या, लैंग्वेज डेवलपमेंट। सो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग डेवलपमेंट दिए हैं, जैसे कि क्रो एंड क्रो ने अलग डेवलपमेंट दिए हैं, जैसे अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग दिए हैं। बस मैंने तुमको इधर एक ओवरऑल आइडिया दे दिया, ठीक है। इसी हिसाब से बच्चों के अंदर एक लैंग्वेज डेवलपमेंट का प्रोसेस फॉलो होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा को विकास करने के लिए कौन सा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जो कि हियरिंग, ब्रेन डेवलपमेंट, स्पीच ऑर्गन्स, हम कैसे सुन पा रहे हैं, हमारा आई ईयर का कैसे डेवलपमेंट हुआ है, ओके, ब्रेन हमारा दिमाग का कैसे डेवलपमेंट हुआ है, और स्पीच ऑर्गन्स, हमारा जो बोलने का जो ऑर्गन्स है वो कैसे विकास हुआ है, वो क्या है, इनहेरिटेड है, ओके, जो कि बायोलॉजिकल है, समझ रहे हो या नहीं, जो कि उसको जन्म से उसका आता है। किसी बच्चों का जन्म से उसको सुनाई देता है, सुनाई नहीं देता है, तो वो क्या कर सकते हैं खुद, ठीक है। सो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि बायोलॉजिकल होता है, ओके, जो कि जेनेटिक होता है, ओके। नेक्स्ट हुआ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी परिवेश संबंधी, पर्यावरण संबंधी, जैसे कि फैमिली इंटरेक्शंस, मतलब फैमिली से कैसे इंटरेक्ट होता है। एक फैमिली ऐसा होता है जो कि किसी से बात नहीं करते, उसका पेरेंट्स अलग दिशा में रहेंगे, बच्चा अलग हिसाब से, तो क्या करेंगे, उसका भाषा कैसे डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो फैमिली इंटरेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहता है भाषा के विकास में। टीचर कम्युनिकेशन, शिक्षक कैसे कम्युनिकेट करता है, एक्सपोजर टू बुक्स और मीडिया, वो दूसरे से बुक्स कैसे पढ़ता है, कैसे उसको सिखाया जाता है, टीचर्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं, वो भी एक फैक्टर होता है बच्चों का भाषा का विकास करने में। नेक्स्ट है सोशल फैक्टर, यानी समाज का फैक्टर, जैसे कि पीयर इंटरेक्शंस, वो समाज से कैसे मिलता है, कल्चरल कंटेक्स्ट एंड अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज, वो समाज से कैसे मिलता है, कैसे दूसरे से इंटरेक्ट करता है, ये होता है सोशल फैक्टर्स, ओके। कॉग्निटिव फैक्टर, जैसे थिंकिंग, सोचना, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कंसेप्ट फॉर्मेशन, जो दिमाग के रिलेटेड जितना सारा काम है वो डिपेंड करता है कॉग्निटिव फैक्टर्स से, जो कि भाषा विकास में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट, इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, यानी उसका भावनाओं का कितनी किसी प्रकार का विकास हुआ है। कुछ बच्चे ज्यादा इमोशनल होते हैं, कुछ बच्चे कुछ चीजों को बहुत हल्के में ले जाते हैं। सो ये भी डिपेंड करता है इमोशनल डेवलपमेंट के ऊपर बच्चों का, जो कि भाषा का विकास। क्लियर। और नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली, ये एक बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर घर में ज्यादा बच्चे रहेंगे ना, तो क्या होगा, बच्चों दूसरे के साथ मिलेंगे, बातचीत करेंगे, ओके। जब वो दूसरे से इंटरेक्ट करता है तो उसका भाषा का विकास जल्द हो जाता है और अच्छे से भी होता है, ठीक है, क्योंकि दूसरे के इमोशंस को समझ पाता है। मैंने उसको ऐसे बोल दिया तो उसका मन दुख हो गया, तो ये समझने के लिए क्या चाहिए, उसको एक अच्छे से एनवायरमेंट चाहिए, पर्यावरण उसको ऐसे मिलना चाहिए, फैमिली भी ऐसे होना चाहिए, समझ रहे हो। एंड मैच्योरिटी लेवल, बच्चों के अंदर एक विकास का स्तर भी ऐसे होना चाहिए। अगर मैच्योरिटी लेवल पुअर रहेगा तो खुद कैसे विचार कर सकता है, एक्सप्रेस खुद को, मैच्योरिटी लेवल भी उस हिसाब से ग्रोथ होना चाहिए। एंड लास्ट, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स का अर्थनैतिक स्थिति क्या है, समाज में इसका स्थिति क्या है, वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। जिसके बच्चों के पेरेंट्स बहुत अच्छा, मतलब एक स्टेबल फैमिली होता है, तो वो खुद को एक अच्छे से फील करते हैं कि मेरा अच्छा स्टेबल है। समाज में जितना इतना अच्छा नहीं होता है ना जिस पेरेंट्स का बैकग्राउंड, तो उनको अंदर ही कुछ ना कुछ कमियां हो जाता है। कैसे, वो खुश होता है कि नहीं मेरे पास तो ये नहीं है, रिसोर्सेस का अभाव है, ठीक है। तो ये जो सोच है ना, ये होता है सोशल एंड इकोनॉमिक पेरेंट्स, ठीक है। ये भी लैंग्वेज डेवलपमेंट में आता है, ठीक है। सो व्हाट आर द रोल्स ऑफ द टीचर्स, ये रहेगा
भाषा का विकास। तो भाषा विकास में बच्चों का शिक्षक का क्या रोल होता है, जैसे कि एनकरेज स्पीकिंग एंड लिसनिंग एक्टिविटीज। शिक्षक क्या कर सकते हैं, बच्चों को एनकरेज कर सकते हैं, कैसे वो अच्छे से बोलेंगे, रिसाइट करेंगे, ठीक है, एंड लिसनिंग एक्टिविटी कैसे अच्छे से सुनेंगे। सो फर्स्ट इज लिसन। जब किसी भी काम करेंगे फर्स्ट हमको सुनना अच्छे से चाहिए। फर्स्ट सुनेंगे अच्छे से, उसको समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसके बाद उसको लिखेंगे, तब जाके क्या होगा, हमारा अच्छे से भाषा का विकास हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, यूज स्टोरी टेलिंग। उसको कहानी सुनाओ, सॉन्ग्स, राइम्स एंड ग्रुप डिस्कशंस। ये क्यों चाहिए, जब उसको बोलना नहीं आएगा, रिसाइट नहीं करेगा, तो उस खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सो उसको ये सब चीज सिखाना चाहिए टीचर्स को। एंड प्रोवाइड रिच लैंग्वेज एनवायरनमेंट। उसको अच्छा सा एक पर्यावरण देना चाहिए, जैसे कि बुक दे सकते हैं, विजुअल आर्ट्स दे सकते हैं, मीनिंगफुल कन्वर्सेशन, अर्थपूर्ण बातचीत होना चाहिए बच्चों के भीतर। ठीक है, इसी तरह का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए टीचर्स को। ऑब्जर्व इंडिविजुअल डिफरेंस एंड सपोर्ट चिल्ड्रन विथ डिलेड स्पीच और लैंग्वेज डिफिकल्टीज। टीचर्स को क्या करना चाहिए, क्योंकि क्लास में डिफरेंट बैकग्राउंड का डिफरेंसेस बच्चों आते हैं। सो टीचर्स का काम है डिफरेंट बच्चों को उसको ऑब्जर्व करना, उसी हिसाब से कौन सा बच्चों को किसी प्रकार की क्या सपोर्ट चाहिए उसको उसी हिसाब से प्रोवाइड करना। तो ये होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट में टीचर्स का एक बहुत बड़ा कार्य। ओके, एंड इट इंटीग्रेट लैंग्वेज विथ अदर सब्जेक्ट्स टू एनहांस अंडरस्टैंडिंग। हम भाषा को डिफरेंट सब्जेक्ट से जोड़ना चाहिए, जिससे कि उसका अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से हो सकता है, जिसके ऊपर अभी गवर्नमेंट बहुत काम कर रहे हैं। क्योंकि लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, उसी के ऊपर अभी गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ए मैन कैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ विथ हिज ओन मदर लैंग्वेज। उसका भाषा जो है, उसी भाषा में वो खुद को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता है। समझ रहे हो या नहीं? तो इसीलिए गवर्नमेंट उसी के ऊपर ज्यादा काम कर रहे हैं। थ्योरी रिलेवेंट टू द लैंग्वेज। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कौन सा थ्योरी लैंग्वेज डेवलपमेंट से जुड़ा है, उसको इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि बिहेवियरिस्ट थ्योरी, जैसे कि स्किनर्स। उनका मानना था कि लैंग्वेज इज लर्न वाया इन रीइंफोर्समेंट एंड इमिटेशन। जब वो एक बच्चा दूसरों को नकल करता है और रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, रीइंफोर्समेंट यानी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। जब हम लर्निंग डिस्कस करेंगे, लर्निंग में तुमको डिटेल्स में आ जाएगा। ठीक है, रीइंफोर्समेंट का टाइप्स क्या है, उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। बस उसको रीइंफोर्समेंट मतलब उसका कुछ रिवॉर्ड, वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, ये भी बच्चों के अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत मदद करता है। ये था स्किनर्स का बोलना। नेटिविस्ट, जिसको फाउंडर कौन है, कॉमस्की। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेटिविस्ट का फाउंडर कौन है, कॉमस्की। तो नेटिविस्ट का काम क्या है, अपने व्यक्ति को खुद के बारे में सोचने का काम जितना होता है ना, निजी के बारे में, तो उसको बोलते हैं नेटिविस्ट। जैसे चिल्ड्रन हैव इनेट एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज, मतलब चिल्ड्रन के पास एक खुद के अंदर एक एबिलिटी होता है नॉलेज एक्वायर करने के लिए। सोशल इंटरेक्शन, जैसे कि भाई की, बस तो हम सोशलिस्ट बोल सकते हैं। लाइक लैंग्वेज डेवलप्स थ्रू सोशल इंटरेक्शंस एंड गाइडेंस। एक बच्चे के अंदर लैंग्वेज का डेवलपमेंट तब होता है जब वो दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है, मिलता है, ओके, तब उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। ये था भाई का मानना। एंड लास्ट वन इज कॉग्निटिव एंड पियाजे। पियाजे का ये मानना था कि लैंग्वेज डेवलप्स एज थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इवॉल्व्स। जितना उसका दिमाग का डेवलप होगा, यानी ब्रेन डेवलपमेंट, उसी हिसाब से उसका लैंग्वेज का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, जैसे थॉट, उसी हिसाब से उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये रहा पूरा का पूरा लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी भाषा विकास। सो इसके क्लास में क्या डिस्कशन किया है ना, लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है, उसका प्रिंसिपल्स क्या है, उसका स्टेजेस क्या है, फैक्टर्स क्या है, और कौन सा थ्योरी लैंग्वेज डेवलपमेंट से जुड़ा है। सो दोस्तों, ये रहा आज का क्लास। अगर ये क्लास तुमको अच्छा लगा तो ये क्लास को, ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा देना, ताकि तुम्हारे पास लेटेस्ट अपडेट पहुंच सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना। थैंक यू।